नमस्ते। हमारे YouTube चैनल ये है ज़रा हटके में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राम का नाम राम से भी बड़ा है। रामायण की कहानियों से तो सभी परिचित हैं और भगवान राम के प्रति हनुमान की असीम भक्ति के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। हनुमान जी तो भगवान राम के सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। फिर भी कुछ ऐसा हो गया कि श्री राम हनुमान को मारने के लिए तत्पर हो गए। इतना ही नहीं, जब हनुमान जी को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार भी किया। यह एक बड़ा ही रोचक और विस्मयकारी प्रसंग है। एक बार की बात है, सभी महान संत ब्राह्मणगण सभा में उपस्थित थे और देवर्षि नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान ऋषि चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से भी बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी सभा में उपस्थित थे मगर मौन थे। सभी ऋषियों और मुनिजनों की चर्चा बड़े ध्यानपूर्वक वो सुन रहे थे। महर्षि नारद का मानना था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और उन्होंने इसे साबित करने का दावा भी कर दिया। जब चर्चा समाप्त हो गई और सभी साधु संतों के जानने का समय हो गया तो नारद जी ने चुपके से हनुमान को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। और हनुमान जी को तर्क में ये बता दिया कि विश्वामित्र तो राजा हैं। जैसे महर्षि नारद ने हनुमान जी को समझाया था, हनुमान जी ने उसी तरह बारी बारी से सभी संतों और ऋषियों का अभिनंदन किया, किंतु विश्वामित्र की अवहेलना कर दी। विश्वामित्र ने समझा कि हनुमान जी ने उनका उपहास उड़ाया और अपमान भी किया, इसलिए विश्वामित्र तो क्रोधित हो गए और क्रोध में वे तमतमा उठे और उन्होंने राम से अपने प्रिय भक्त हनुमान की इस गलती पर हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का वचन मांगा। भगवान राम हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, किंतु विश्वामित्र की अवहेलना नहीं कर सकते थे क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। इसलिए प्रभु राम ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। जब हनुमान को इस बात का पता चला कि उनके प्रभु राम उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं तो वो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी महर्षि नारद ने हनुमान जी से राम राम जपने के लिए कहा। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और जय श्री राम का जप करने लगे। हनुमान जी तो राम का नाम जपने में इतने तल्लीन हो गए कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे, किंतु जब श्री राम ने उन पर अपना तीर चलाया तो पवन सूत्र हनुमान का बाल बांका भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी क्षति नहीं हुई। इस पर श्री राम को बड़ा आश्चर्य और असमंजस हुआ। तब श्री राम ने अपने और कई अस्त्रों का प्रयोग भी किया, किंतु अंत में श्री राम को प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचनों का जो पालन करना था। श्री राम का नाम जपते रहने के कारण ब्रह्मास्त्र का भी हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ, वो भी निष्फल हो गया। अब तो भयंकर संकट जैसे आसार बनते देख महर्षि नारद ने विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें सत्य से अवगत करा दिया। तब विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचनों से मुक्त कर दिया और देवर्षि नारद ने भी सत्य सिद्ध कर दिया कि राम का नाम तो स्वयं भगवान राम से भी बड़ा और शक्तिशाली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।